वेलकम टू राजन IT यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चन देखेंगे जो कि स्टैटिस्टिक्स एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे, क्योंकि टाइम कम है एग्जाम में, टाइम कम है, इसके लिए यहाँ से जो मेन क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो देखेंगे। अगर आप ये सब पढ़ के जाते हैं तो आपको क्वेश्चन वहाँ मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं माप एंड माप लेने वाले औजार। ठीक है, वो चैप्टर है, उसमें आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा या तो जो पूछा जाता है वो क्या, डायरेक्ट रीडिंग, इनडायरेक्ट रीडिंग। ठीक है, डायरेक्ट रीडिंग और इनडायरेक्ट रीडिंग। एक होता है नॉन रीडिंग, जिससे कोई रीडिंग नहीं देता है। तो क्वेश्चन आपको दो जगह से ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहला डायरेक्ट रीडिंग। तो यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट रीडिंग है। ठीक है, तो डायरेक्ट रीडिंग अब किसको बोलते हैं, जो कि बिना किसी की सहायता से अपने डायरेक्ट रीडिंग बताता है, जैसे माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर। ठीक है, ये सब क्या है, डायरेक्ट रीडिंग, डायरेक्ट बताता है। अगर माप लीजिए इसको, अगर आप मेजरिंग कर रहे हैं, आप इसकी माप ले रहे हैं तो डायरेक्ट बताएगा कि इसका डायमीटर क्या है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट रीडिंग। डायरेक्ट रीडिंग के अंतर्गत स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर। ठीक है, ये आपको देख के जाना है। उसके बाद अगला है इनडायरेक्ट रीडिंग। इनडायरेक्ट रीडिंग में आपको क्या है, डिवाइडर, कैलिपर, सरफेस स्केल। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन रिपीट करता है सरफेस, सबसे ज्यादा कैलिपर से। ठीक है, कैलिपर से सबसे ज्यादा जो है रिपीट करता है कैलिपर से, कि कैलिपर जो है ये क्या है, डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट है कि इनडायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो जो डिवाइडर, कैलिपर, सरफेस गेज, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या होता है कि ये अगर कैलिपर इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी को मापेगा तो दोनों लाइन को यहाँ सेट करके इसको देखा कहाँ जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा स्टील रूल पे। उसके बाद देखा जाएगा कि ये इसकी डायमेंशन क्या है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें ज्यादातर आपको कैलिपर, ध्यान दीजिएगा, वर्नियर कैलिपर अलग है, कैलिपर अलग है। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये है, यहाँ से माप एंड माप लेने वाले से पूछे जाएंगे। अगला देखते हैं, चलिए। उसके बाद आपको देखना क्या है, उसके बाद माप एंड माप लेने वाले औजार में आपको स्टील रूल। स्टील रूल जो है इसमें आपको देख के जाना है, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। स्टील रूल क्या है, तो स्टील रूल जो है लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आता है कि स्टील रूल जो है वो किस मेटल का बना है, किस मटेरियल का बना है। तो आप याद रखेंगे स्टील रूल जो है वो किसका बना होता है, स्प्रिंग स्टील, स्प्रिंग स्टील कॉमा स्टेनलेस स्टील। क्या, स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील का बना होता है। यहाँ पे होता क्या है कि ज्यादातर जो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा वो स्टेनलेस स्टील मिलेगा। एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन रिपीट किया गया उसमें ज्यादातर जो इसका ऑप्शन देखने को मिला वो क्या मिला, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, अगर स्टेनलेस स्टील नहीं रहता है तो वहां पे स्प्रिंग स्टील रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देके जाना है। ध्यान दीजिएगा, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आप वही क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको एग्जाम में ज्यादा आने की संभावना है और ज्यादा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो स्प्रिंग स्टील, स्टेनलेस स्टील हो गया। उसके बाद स्टील रूल से, स्टील रूल की टाइप की बात की जाए तो बहुत सारे रूल होते हैं, फ्लेक्सिबल रूल, हुक रूल, ठीक है, श्रिंक रूल। तो जो टाइप है, टाइप से फोल्डिंग रूल, तो टाइप से स्टील रूल की टाइप से एक आता है वो कौन सा, श्रिंक रूल। श्रिंक रूल से अगर स्टील रूल से क्वेश्चन लेता है तो आपको श्रिंक रूल से आना ही आना है। किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, श्रिंक रूल का प्रयोग कहाँ करते हैं, श्रिंक रूल का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो इसका आंसर है पैटर्न मेकर द्वारा, कास्टिंग पैटर्न मेकर द्वारा किसका यूज करते हैं, श्रिंक रूल का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जैनिक कैलिपर को, इससे भी आपको क्वेश्चन आना ही आना है। अगर कैलिपर से ये लेता है क्वेश्चन तो आना ही आना है। कैलिपर से क्या है,
जेनी कैलिपर, कैलिपर की बात की जाए तो कैलिपर से ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा गया है ना वो कौन सा कैलिपर, जेनी कैलिपर। तो जेनी कैलिपर से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ये ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले ये आएगा कि जो जेनी कैलिपर है तो जेनी कैलिपर की एक टांगे स्ट्रेट होती है और एक टांगे मुड़ी होती है, ये तो सभी को पता है। जेनी कैलिपर जो है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। तो जेनी कैलिपर का प्रयोग सिलिंड्रिकल वर्कपीस की सेंटर को ज्ञात करने भी के लिए भी किया जाता है। उसके बाद जेनी कैलिपर का प्रयोग एज के समानांतर, किसी वर्कपीस के एज के समानांतर लाइन खींचने के लिए जेनी कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जेनी कैलिपर से ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेनी कैलिपर से जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि जेनी कैलिपर का दूसरा नाम क्या है, जेनी कैलिपर का दूसरा नाम क्या है, या जेनी कैलिपर का अदर नाम क्या है। तो आप इसको याद करके जाएगा। जेनी कैलिपर को कभी कभी क्या कहते हैं, मतलब इसका दूसरा नाम है, कभी कभी ऑड लेग कैलिपर, लेग एंड पॉइंट कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी कहते हैं, ठीक है। आपको अब यहाँ से ये सारी ऑप्शन दे करके यहाँ पे ये भी दे सकता है उपयुक्त में से सभी, ठीक है, उपयुक्त में से सभी, नहीं तो आपको क्या देगा, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। ये तो ऑप्शन में रहना ही रहना है। जेनी कैलिपर का दूसरा नाम क्या, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। ऐसे ये सभी नाम हैं, अगर सभी ऑप्शन आते हैं तो ऑल होगा और नहीं तो आपको ज्यादातर ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको सबको ध्यान देके चलना है, ठीक है। फिटर का जो भी फिटर टर्न मशीनिस्ट का जो भी टॉपिक है वो हम वीडियो के माध्यम से 3 दिन में टोटल को कवर कर देंगे, ठीक है, 3 दिन में कवर कर देंगे। अच्छा, आप लोग जो लोग 500 का पीडीएफ का जो लोग लिए हैं, है ना, जो लोग पीडीएफ को ले चुके हैं वो लोग उसको पढ़ के जरूर जाएंगे, ठीक है, जरूर जाएंगे, क्योंकि जो बनाया गया ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा। कई सारी प्रकाशन के बुक से प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया, ठीक है। तो जो लोग ले लिए हैं, जिनके पास है वो पढ़ के जरूर जाएंगे, ठीक है। चलिए अब अगला हम देखते हैं कि आगे का पॉइंट कौन है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपको यहाँ पे देखना होगा ट्राई स्क्वायर, ठीक है, ट्राई स्क्वायर में क्या ध्यान रखना है, ट्राई स्क्वायर को इंजीनियर्स स्क्वायर भी कहते हैं। तो ट्राई स्क्वायर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज्यादातर पूछे जाते हैं ट्राई स्क्वायर का जो प्रयोग है वो कहाँ पे किया जाता है ना। तो ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जो है फ्लैटनेस, स्ट्रेटनेस, है ना, स्क्वायरनेस, ये सब चेक करने के लिए किया जाता है। नहीं तो कोई भी मशीन में या कोई भी मशीन पे मशीन वाइस हो या बेंच वाइस हो, जहाँ पर भी हो, जॉब को 90 डिग्री में सेट करने के लिए, सेट 90 डिग्री में है कि नहीं, उसके लिए ट्राई स्क्वायर का यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ट्राई स्क्वायर से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो ट्राई स्क्वायर में इस प्रकार से यहाँ पे ट्राई स्क्वायर की ब्लेड है ना, और यहाँ पे स्टॉक है। तो स्टॉक में यहाँ पर एक ग्रुप कटा होता है, वो ग्रुप क्यों कटा होता है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तो वर को स्थान देने के लिए, है ना, जो चिप्स वगैरह वर वगैरह आते हैं उसको स्थान देने के लिए। उसके बाद ट्राई स्क्वायर से पूछा जाता है ट्राई स्क्वायर जो है कितनी परिशुद्धता में जॉब को चेक करता है। तो ध्यान रखिएगा 0.002 mm पर 10 mm, ठीक है, इतना की परिशुद्धता में ये क्या करता है, चेक करता है। तो ये आपका हो गया माप एंड माप लेने वाले औजार। माप एंड माप लेने वाले औजार में आपका जाता है कि जो स्टील रूल है उसका लिस्ट काउंट क्या होती है ना, अल्पतमांक कितना होता है, तो आप 0.5 mm देंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आ जाते हैं माप एंड माप लेने वाले औजार, ये तो हो गया। उसके बाद सूक्ष्म मापी यंत्र, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो वहाँ पे आपको माइक्रोमीटर से भी है जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट आपको देख के जाना है। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करती है, नट एंड बोल्ट। उसके बाद माइक्रोमीटर से ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया, माइक्रोमीटर में जो रैचेट स्टॉप होती है उसका जो है कहाँ पे हम रैचेट स्टॉप जो है उसका क्या यूज है, कहाँ पे यूज किया जाता है, ये पूछे जाता है। तो वहाँ पे जो है रैचेट स्टॉप की बात की जाए तो प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, है ना। चलिए, तो आपको जो है ये सब पॉइंट को ध्यान रखना है। उसके बाद माइक्रोमीटर की बात की जाए तो माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो नट एंड बोल्ट पे काम करती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको माइक्रोमीटर से ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये जो है ये क्या है, रैचेट स्टॉप, ठीक है।
तो इसमें पूछा जाता है किसका जो यूज करते हैं, है ना, रेचेट स्टॉप का जो यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं। तो क्या होता है कि जब इस प्रकार अभी आप जब मेजर लेते हैं, ये जब सेट हो जाती है तो इसको 2 बार घुमाया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इस पर यहाँ पे इससे घुमाने से कम या ज़्यादा प्रेशर जा सकता है, लेकिन इससे क्या है 2 बार आप इसको घुमाएंगे तो क्या करेगा, प्रेशर को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो वहाँ पे ये किया जाता है, इसको बोलते हैं रेचेट स्टॉप। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो रेचेट स्टॉप है इसमें कौन सी थ्रेड होती है, कौन सी थ्रेड होती है, बटरस थ्रेड होती है। क्लियर? उसके बाद आपको माइक्रोमीटर से जो क्वेश्चन आएगा, इसका जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेम, स्पिंडल, एनविल, है ना। तो एनविल के जो फेस है यहाँ पे, ये जो आपको फेस दिख रहे हैं, एनविल के फेस पे कार्बाइड टिप्स लगा होता है। कभी कभी ये भी पूछता है कि उसके फेस को घिसने से बचाने के लिए वहाँ पे टिप जो लगा होता है वो किसका, तो एक कार्बाइड का टिप लगा होता है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि थिम्बल के एक डिवीजन का मान कितना, 0.01 mm। ठीक है, इसका लिस्ट काउंट की बात की जाए 0.01 mm। उसके बाद आपका यहाँ पे जो पूछा जाता है लॉक नट, कि माइक्रोमीटर में लॉक नट का क्या प्रयोग है। तो आप देख इसका आंसर क्या होगा, वर्कपीस पर रीडिंग को सेट करने के बाद उसे लॉक करने के लिए। ठीक है, तो आपको माइक्रोमीटर से ये सब क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से भी आता है, वर्नियर कैलिपर से लिस्ट काउंट वगैरह याद रखना है, किस मेटल का बना है वो याद रखना है। चलिए उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। आगे आपका जो क्वेश्चन आएगा वो गेज से सबसे ज्यादा, गेज से क्वेश्चन आपको पूछना ही पूछना है। क्या पूछना है वो हम बता देते हैं, वो आएगा। गेज, सबसे पहले गेज की बात की जाए तो गेज क्या है, गेज जो है एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। गेज से क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, उससे मेजर नहीं करते, चेक करते हैं। ठीक है, गेज किसका बना होता है, तो आपको टूल स्टील देखने को मिल जाएगा। अगर टूल स्टील रहेगा तो टूल स्टील आंसर देंगे, नहीं तो एलॉय स्टील। ठीक है, उसके बाद गेज के बाद आपका आ जाता है प्लग गेज। प्लग गेज से भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। प्लग गेज का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है, प्लग गेज का यूज होल को चेक करने के लिए, होल को चेक करने के लिए प्लग गेज का प्रयोग। उसके बाद थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग अंदरूनी थ्रेड की लूजनेस एंड टाइटनेस को चेक करने के लिए। उसके बाद आपका आ जाता है रिंग गेज। रिंग गेज का यूज कहाँ पे करते हैं, रिंग गेज का यूज जो है हम लोग करते हैं बाहरी डायमीटर को चेक करने के लिए, नहीं तो थ्रेड रिंग गेज का यूज हम करते हैं बाहरी थ्रेड की लूजनेस एंड टाइटनेस को चेक करने के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन है। उसके बाद आपको जो है वायर गेज से भी क्वेश्चन आता है। वायर गेज में क्या पूछा जाएगा, वायर गेज का प्रयोग शीट और तार की व्यास, शीट मेटल की मोटाई को चेक करने के लिए वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये वायर गेज भी हमेशा आता है, ध्यान दीजिएगा। स्लिप गेज की बात की जाए, स्लिप गेज स्ट्रेस रिलीव्ड स्टील का बना होता है, नहीं तो आपको वहाँ पे एलॉय स्टील या टूल स्टील जो ऑप्शन रहेगा तो वो उसका आंसर होगा। उसके बाद आपका ज्यादा क्वेश्चन जो है फीलर गेज, ध्यान दीजिएगा, फीलर गेज, इसका क्वेश्चन आपको आना ही आना है। फीलर गेज का प्रयोग 2 मेटिंग पार्ट्स के बीच गैप को चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग, फीलर गेज का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद आपको आ जाता है टेलीस्कोपिक गेज। उसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे ज्यादा डायमेंशन उसकी रेंज पूछती है कभी कभी टेलीस्कोपिक गेज की, तो 12.5 से है ना 101.62 जो भी होता है वहां तक हम उसका रीडिंग देख सकते हैं, वहां तक चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है गेज से आता है अगर गो साइज और नो गो साइज, गो साइज नो गो साइज एक ही साइड पे दिया रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव प्लग गेज कहते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और क्या क्या रखना है आपको, रेडियस गेज का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, रेडियस को चेक करने के लिए। उसके बाद थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग मैंने बता दिया, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं चीजल से। आपको आएगा चीजल जो होता है जिसको छेनी बोलते हैं, तो यहाँ से आएगा चीजल जो है किसका बना होता है, तो टूल स्टील या हाई कार्बन स्टील। उसके बाद चीजल से ज्यादा बार ध्यान रखिएगा, क्रॉस कट चीजल से हमेशा पूछा जाता है। क्रॉस कट में आपको याद क्या रखना है, क्रॉस कट चीजल का दूसरा नाम क्या है, कैप चीजल। क्रॉस कट चीजल का दूसरा नाम क्या है, कैप चीजल, ये याद रखना है, हमेशा पूछता है। नहीं तो कभी कभी कैप चीजल दे देगा, पूछेगा इसका प्रयोग कहाँ है, तो क्रॉस कट चीजल, कैप चीजल, इसका प्रयोग कीवेज, कोमा ग्रुप, स्लॉट इत्यादि बनाने के लिए क्या करते हैं, कैप चीजल या क्रॉस कट चीजल का प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर आपको मिलेगा ग्रुप
ग्रुप्स या स्लॉट बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपको ज्यादातर आपको ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप और स्लॉट्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपको डायमंड शेल से आपको आता है, क्या आता है, भी आकार के ग्रुप को बनाने के लिए किस चीजल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, डायमंड चीजल। ठीक है, इस वीडियो में यहाँ तक ही देखेंगे, उसके बाद आगे के क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, जिससे कि ज़्यादा कवर हो जाए और ज़्यादा जितना भी इसमें क्वेश्चन है या तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हालांकि मैंने PDF में कवर करा दिए सभी क्वेश्चन को, 500 क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिए हैं और अच्छे से आप लोग अपना इसको देखें और ये सब देख के एग्जाम में जाएं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।